वेलकम टू PSL 6 के स्पेशल प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में मैं हूं आपकी होस्ट आदिया सैमसन और आज है फाइनल। हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी, जिनसे हम जानेंगे कि आज जो घड़ी आ गई है जिसके लिए शायकीन बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए उनकी क्या आज की कैलकुलेशन है कि कौन सी टीम भारी है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 6 का जो मेला आज फाइनल का सजने जा रहा है, कुछ ही घंटों में शुरू होगा। अबुधाबी में ट्रॉफी की जंग मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हो रही है और ज़ल्मी चौथी बार जबकि मुल्तान पहली बार फाइनल खेल रहा है। अब पेशावर ज़ल्मी 2017 में PSL का टाइटल एक दफा पहले से अपने नाम कर चुकी है और PSL 6 के विनर को चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिलेंगे 7.5 करोड़ रुपए, जबकि रनर अप टीम जो है वो 3 करोड़ रुपए की हकदार होगी। तो हो जाए तैयार थ्रिलिंग और इलेक्ट्रिक फाइनल एक्शन के लिए। होप करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा जो फैंस हैं वो ये नहीं देख रहे कि कौन सी टीम जीतेगी, ज्यादा ये देखा जा रहा है कि कौन सा टीम अच्छा मैच portray करेगी और जो उन्होंने स्क्रीन के आगे बैठना है वो टाइम उनका पैसा वसूल है या नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। मामले पर बात कर लेते हैं। मजीद सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में। और मामला ये है कि दोनों टीमें जो है तैयारी तो बड़ी कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हॉट फेवरेट जो है वो मुल्तान को करार दिया गया है, द वे वो 5वें नंबर से टॉप पर आई है। लेकिन इससे पहले कि हम मैच की सूरत हाल के बारे में और कुछ इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से उस पर आए, सबसे पहले तो इस पर जरा बात कर लेते हैं कि ऑब्वियसली PCB को क्या इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अबुधाबी में जो लेग 2 था उसको अरेंज किया। सुहेब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए कि वी गोना बी गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल के आज क्या होने जा रहा है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेग 2 एटलीस्ट शुरू किया जा सके। लोग इतनी तनकीद कर रहे थे और फिर हैपहैजर्ड सी लग रही थी चीजें। डू यू फील दैट PCB हैज डन अ गुड जॉब? आई थिंक दे हैव अंडर द सर्कमस्टेंसेस। आप ये सोचेंगे उनके पास चॉइस क्या थी। एक तो ये था कि कराची में जिस तरीके से लास्ट टाइम बबल हैंडल नहीं हुआ था, अगर खुदा न खास्ता फिर हो जाता, मे बी जिस कंपनी को इन्होंने आउटसोर्स किया था बबल, दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट डूइंग इट इन कराची। क्या पता उन्होंने भी कोई गारंटीज मांगी हो जो कि यहाँ की गवर्नमेंट नहीं दे सकी हो, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट होटल, अबाउट एवरीथिंग। तो अच्छा, जब आप अबुधाबी जाते हैं तो जाहिर बात है आप उनके बलबूते पे हैं। अब उनके शेख की, उनकी मैनेजमेंट की, उनकी जो मर्जी, तो पहले 1 जून से होना था, फिर 4 जून को हुआ, फिर 5 जून को हुआ, फिर 9 जून को हुआ, राइट। अब चले 9 जून को जब सब कुछ फाइनलाइज हो गया तो एटलीस्ट आपके पास 14-15 दिन में आपने रैप अप तो कर लिया। तो आई थिंक अंडर द सर्कमस्टेंसेस PCB हैज डन अ गुड जॉब। ठीक है, बायो बबल जो था वो दैट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटी, वो जो आउटसोर्स कंपनी थी। बल्कि मैं उनको ब्लेम करूंगा कि जो 2 प्लेयर निकले हैं जिनके बारे में आप बात करेंगी, जो उमैद और हैदर, I feel कि PCB तो बाद में आती है। What was the BioSecure bubble company doing, जिसको आपने millions of dollars दिए होंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट मुझे ये बताइएगा कि जो टीम कॉम्बिनेशन है इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स का वो बड़ा स्ट्रांग है और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर भी अगर आप आ जाते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने इज्जत ज़ाए और जॉन ने जिस तरह से बात किया, जॉनथन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। द ओपनिंग वाज रियली नाइस। नीचे आके इमाम भी ठीक चल रहा है उनके लिए। सो यू फील कि आज के दिन के लिए कोई कॉम्बिनेशन में रद्दोबदल हो सकता है अदर देन उमैद? वी विल कम टू दैट इशू, बट डू यू फील अदर देन दैट कोई चेंजेस आ सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इसलिए नहीं कि दे गॉट अ वेरी गुड विक्ट्री लास्ट टाइम और आई थिंक दे वुड लाइक टू कंटिन्यू। और इमाम को रिप्लेस किया और जिस प्लेयर से रिप्लेस किया, वेल्स, ही स्कोर्ड अ मैच विनिंग इनिंग्स। तो मेरा नहीं ख्याल वो चेंज करेंगे। आई थिंक जो एक उनको कंपल्शन है उमैद की, उसको शायद चेंज करेंगे। राइट, लेकिन ये इससे पहले कि उमैद चेंजेस पर भी आएंगे, बट इट इज वेरी सैड। इसलिए नहीं कि जब कोविड बढ़ा था और कोविड निकला था और पहले लेग में हमने देखा कि उसमें बड़ी तनकीद हुई थी, मुझे वहां पर भी ऐसा लगा कि आप टोटल ब्लेम प्लेयर्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशावर की तरफ से तो नहीं निकला था प्लेयर और बहुत सारी चीजें थी। 2 होटल होने चाहिए थे, लोगों को अलग अलग रहना चाहिए था, वो लोग भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा होना चाहिए थे जो लोग उन्हें सर्व कर रहे थे, एंड सो ऑन एंड ऑन। बहुत सारे मामला होते हैं जिनको देखना होता है। इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग एंड वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग। मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन बार बार पेशावर का नाम क्यों? हमने जब कराची में मैचेस
आ रहे थे तो तब भी हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी का वो एक फड्डा बड़ा सा सामने आ गया था कि जी कोई शर्त रख दी है और एक काइंड ऑफ स्ट्राइक कर दिया है कि हम तो प्लेयर्स मैदान में नहीं उतरेंगे। देन ऑल्सो इट वाज पेशावर ज़ल्मी। फिर मैंने जावेद आफरीदी को खुद भी देखा कि वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है, कभी पवेलियन एंड पर बैठे हुए होते हैं, बाकी प्लेयर्स से मिल भी रहे होते हैं और फिर वो बाकी लोगों से मार्केटिंग के मामला पे भी मिल ही रहे होते हैं बाहर। वो हो गया। अब ये बेशक जिम्मेदारी किसकी हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की अपनी भी तो है ना। जब आप किसी से मिलने जाते तो बीच में कोई तो शख्स होगा जो टीम मैनेजमेंट में आप उसको इन्फॉर्म करते होंगे कि यार मैं इस शख्स से मिलने जा रहा हूं। अब वो शख्स बायोसिक्योर बबल का हिस्सा है या नहीं है। सो डोंट यू फील कि प्लेयर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, मैनेजमेंट इतनी सीरियस नहीं है पेशावर ज़ल्मी। सारी दुनिया में यही होता है कि जो पॉइंट पर्सन होता है जिसने एक्सिक्यूट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में प्लेयर्स, सबसे ज्यादा उन पे जिम्मेदारी होती है। बिकॉज देखिए मैनेजमेंट से गलती हो जाए दूसरी बात है, प्लेयर से गलती हो गई इज आउट ऑफ द फाइनल। सो वो तो एक्सिक्यूशन में ही इशू आ गया ना। तो सबसे पहले तो यही समझा जाता है कि जिस आदमी की वजह से ये सारा कुछ सिस्टम बनाया गया है, चाहे वो बायो बबल हो, चाहे वो सिक्योरिटी, चाहे कुछ भी, अगर वही वायलेट करेगा तो फिर तो यही बात है कि आपने किसी सिक्योरिटी कंपनी को अपने लिए रखा कि भाई मुझे डाकुओं से बचाओ या कोई मुझे मारना चाह रहा है और खुद चुपके से निकल गए रात को टिक्का खाने। तो वो दैट इज जिम्मेदारी और डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है और यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर्स के अंदर डिसिप्लिन जो है वो नजर आना चाहिए। वेल यहाँ पर वक्त का ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस बात का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि अब क्या उमैद की जगह किसी फास्ट बॉलर को ही लाया जाता है या कोई और भी ऑप्शन है जिसे लुकअप किया जा सकता है। लेट्स टेक अ लिटिल बिट ब्रेक, उसके बाद इसकी बात करते हैं। वेलकम बैक अगेन। तो कुछ ढकी छुपी सी बातें कर रहे थे हम कि कुछ बायो सिक्योर बबल का कुछ हो गया, क्या हो गया। तो भाई बबल ऐसे बस्ट हो गया कि उमैद ने किसी से मुलाकात की है और उमैद को टीम से बाहर निकाल दिया गया है और हैदर अली को भी टीम से बाहर निकाल दिया गया है। अब हैदर तो ऑलरेडी 2-3 मैचेस से नहीं खेल रहे थे तो उनकी जगह तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, लेकिन रिप्लेसमेंट उमैद के लिए चाहिए और वो रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, किससे मुलाकात कर रहे थे, क्यों मुलाकात कर रहे थे, इन सारे सीसीएल में पीएसएल में बबल बस्ट होने का। इससे पहले जो पेशावर ज़ल्मी की कप्तान और कोच दारुल सैमी और वहाब रियाज ने जो है वो बबल से बाहर निकलकर जो पेशावर के मालिक हैं जावेद आफरीदी, उनसे मुलाकात की थी जिस पर दोनों को जो है वो सस्पेंड किया गया था। लेकिन फिर इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने धमकी दी और उसके बाद जो बॉयकॉट करने की धमकी दी, इसके बाद जो है वो उन पर से पाबंदी डाल दी, उनको पहले मैच में शिरकत की इजाजत दी गई। और अब ये दूसरा वाकया है जो यहाँ पे दुबई के अंदर, लेकिन यहाँ पे क़वानीन सख्त है क्योंकि इस बायो सिक्योर बबल को जो है इंग्लैंड की कंपनी जो है वो सुपरवाइज कर रही थी। तो खिलाड़ियों पे पूरी नजर थी उनकी और जैसे ही खिलाड़ी बाहर निकले हैं और लोगों से मिले हैं जाके बबल के बाहर लोगों से और फिर समाजी फासला भी बरकरार नहीं रखा तो उस पर फौरी एक्शन हुआ और दोनों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। हैदर से तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उमैद आसिफ ऑफ कोर्स तो 10 मैचेस से जो है वो टीम का हिस्सा थे। यकीनन उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। 2 विकेटें, 1 विकेट, 3 विकेटें ले ही रहे थे, वो विकेटें निकाल के दे रहे थे क्रूशियल मोमेंट्स पे। तो यकीनन उनकी जो गैर मौजूदगी है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को। अब ये कि पेशावर ज़ल्मी हमेशा से वहाब रियाज इस टूर्नामेंट में कहते हैं कि उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग ही है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर को ही उमैद आसिफ फास्ट बॉलर थे तो उनकी जगह फास्ट बॉलर को ही मैदान में उतारा जाएगा, जिसके लिए समीम गुल जो है वो एक मजबूत चॉइस लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा अबराहत हैं जो स्पिनर हैं, उन्होंने लास्ट कराची किंग्स का जो मैच था उसमें 3 विकेटें ली थी तो उनका भी चांस बन सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। चांसेस यही है कि समीम गुल जो फास्ट बॉलर हैं उनको जो है वो मैदान में उतारा जाए शायद आज। ठीक है, ओवरऑल हाइप कैसी देख रहे हैं? यकीनी तौर पर अगर कराची में मैचेस होते या पाकिस्तान में किसी और शहर में ये मैचेस हो रहे होते तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता। अब अबू धाबी में मैचेस हो रहे हैं, यकीनी तौर पर यहाँ फैंस तो देख रहे हैं, बट क्या एक्सपेक्टेड है? कोई बिग स्क्रीन कहीं लग रही है, लोग मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं फाइनल को एंजॉय करने के लिए दूसरे शहरों में, या फिर हलचल जरा इस पेशावर और मुल्तान में देख रहे हैं? देखिए पहले लेग में जो है जो कराची में हुआ पहले लेग में उसमें जो है वो तमाशाइयों को एनसीओसी ने पहले 20% और उसके बाद फिर 50% के करीब तमाशाइयों को ग्राउंड आने की इजाजत दी थी। तो उस टाइम पे जोशो खरोश भी जो है वो बहुत ज्यादा था लोगों के अंदर। फिर पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है पीएसएल वो पाकिस्तान में ही हो रहा था, तो इस वजह से भी जो है वो जोशो खरोश खासा
था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से जो है वो ये लगी पहला मरहला जो है वो खत्म करना पड़ा। बहुत सारे खिलाड़ियों में कोरोना फैल गया, जिसकी वजह से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का खत्म हो गया। फिर अब जो है जब अबू धाबी मुंतकिल किया गया तो वहां भी जो है वो तमाशाइयों को मैचेस देखने की इजाजत नहीं है, खाली ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं बगैर तमाशाइयों के, ठीक है। वहां पे प्रोटोकॉल और बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन ये कि अब अबू धाबी में मुंतकिल होने की वजह से जो है वो लोग ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं टीवी पर ही मैचेस देखने को। और एज सच मेरी अभी कुछ देर पहले ही जो है वो नुमाइंदों से बात हुई अपने कई शहरों के, तो उनका ये कहना है कि कोई खास एहतमाम नहीं किया गया आज के फाइनल के लिए। लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने घरों पर बैठकर ही अपने घर वालों के साथ जो है वो ये फाइनल बराह रास्त चीजों कुछ का कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है इरशाद। कोविड के बाद हमने देखा है कि लोगों को थोड़ा इबाम है कि लोग आएंगे या नहीं, साथ मिलकर बैठने की इजाजत दी जाएगी, यानी बेशक सब कुछ खुल गया है अब दोबारा से, लेकिन एक डर तो रहता है कि कोई इकदाम किया जाए और उसके बाद कोई रोक दे और बंद करवा दे सब कुछ। तो क्या ये वजह भी हो सकती है? जी बिल्कुल, कोविड पाकिस्तान में हालांकि रेशो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो आपने सही कहा बिल्कुल कि लोग जो है वो अभी भी एहतियाती तदाबीर का अमल तो कर रहे हैं कि ज्यादा रश न लगाएं। फिर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी जो है वो इस बात पे यकीन बना रहे हैं कि ज्यादा जो है वो रश ना हो, ताकि जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि कोविड अभी मुकम्मल तौर पर तो खत्म हुआ नहीं है, तो जाहिर है उस खर्चा तो है फैलने का। बहुत शुक्रिया इरशाद अली हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे कि यकीनी तौर पर जोश तो है लेकिन लोग उस तरह से एहतमाम करते हुए पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे फाइनल के लिए। वेल, यहाँ लेंगे एक क्विक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन, और हम बात कर रहे हैं कि आज का जो मैच होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम को ज्यादा तगड़ा देखा जा रहा है। कंसिडरिंग के उमैद भी अब टीम में नहीं है, तो क्या उसका प्रेशर हो सकता है? क्या इस वक्त जो तनकीद पेशावर ज़ल्मी पर की जा रही है उसका कोई प्रेशर हो सकता है? और इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या टीम कॉम्बिनेशन के लिए पेशावर ज़ल्मी में समीन के अलावा किसी और की जगह बनती है या नहीं? सो गोइंग बैक टू सुहेब अबाउट दिस। सुहेब, समीन सजेस्ट कर रहे हैं इरशाद के समीन हो सकते हैं आज के मैच के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली उमैद निकले तो फास्ट बॉलर को लाएंगे। डू यू फील हिम और यू हैव अ फीलिंग कि कोई और आएगा? नहीं, आई थिंक ये फास्ट बॉलर को ही रखेंगे, बिकॉज इनकी अभी तक ये जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है सक्सेसफुल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि टीमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो भी जाके फाइनल में। सो अगर इफ दे हैव बीन सक्सीडिंग, बल्कि ये सवाल पूछा गया था वहां से अबाउट आई थिंक 2 मैचेस पहले भी, कि यू नॉट प्लेइंग अ स्पिनर, यू गोइंग कंसिस्टेंटली विद फास्ट बॉलर्स। उसने यही कहा था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है। तो जब फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो फिर मेरे ख्याल में वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि अगर समीन के ऊपर वो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदर देन दैट यू नो दे हैव द ऑप्शन ऑफ प्लेइंग मुजीबुर रहमान इफ ही इज स्टिल देयर। आई डोंट नो, अबरार अहमद है बिकॉज ठीक है स्पिनर है, लेकिन वो हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऑप्शन है स्पिनर का उनके पास। अबरार को उन्होंने खिलाया था, क्या वो फाइनल में चांस लेंगे इतने एक यंगस्टर के साथ? तो आई थिंक यस, चांसेस आर दे विल ट्रस्ट व्हाट हैज बीन विनिंग देम एंड दे विल गो विद फास्ट बॉलर्स। राइट। अब ऐसे में कभी कभी यू नो किसी की बैड लक कह लें या किसी की गलती किसी के लिए लक में तब्दील हो जाती है। कमिंग बैक टू द you know combination that has been announced for the team of Pakistan, हम देख रहे हैं कि सुहेब की बड़ी तारीफ की जा रही थी जब उसने बड़ी क्लासी शॉट्स के लिए। नो डाउट ही डिड प्ले वेल। अब उसको टीम में रख लिया गया है, कहाँ उसकी कोई जगह नहीं बन रही थी और लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तो यू नो एट द एंड आई वुड से कि यू नो उसका परफॉर्मेंस था, हार्डवर्क था, बट लक भी जरूरी थी, विच वर्क फॉर हिम एंड ही गॉट इनटू टीम बिकॉज ऑफ हैदर अली बीइंग ड्रॉप्ड। हाँ, ये वही कहते हैं ना कि डेस्टिनी वर्क्स इन स्ट्रेंज वेज। अब यही बात हो रही थी कि टीम अनाउंस क्यों की पीएसएल से पहले। अच्छा, ये था कि भाई कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको इंग्लैंड में अनाउंस करना पड़ता है, वहां पे वो 2 हफ्ते तैयारी करेंगे, ऑल्दो इंडिविजुअल से फर्क नहीं पड़ता। एंड द फैक्ट कि इन्होंने सोहेब को एट दिस लेटेस्ट स्टेज इंक्लूड किया है, वो सारी थियोरी बेकार हो गई जो पीसीबी की थी और वसीम की थी कि हमें वहां लॉजिस्टिक्स की वजह से टीम पीएसएल से पहले अनाउंस करना थी। तो मजबूरी हो गई ना। अगर हाँ, तो दैट मीन्स पॉसिबल तो है ना। अगर आप इंग्लैंड से ये कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि रिजर्व में प्लेयर मौजूद नहीं है, आप 20 तारीख को टीम अनाउंस कर सकते थे, 24 को जाना था उन्होंने, 25 को। तो दैट मीन्स अगर आप 24 को अनाउंस करके कह रहे हैं कि नया प्लेयर जो है वो इंग्लैंड की टीम में जाएगा, तो इसके मतलब आप पाकिस्तान की टीम
20 तारीख को अनाउंस कर सकते अच्छा, थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि हैदर अली को ज्यादा सख्त सजा दे दी है क्योंकि दोनों सीरीज से ये ड्रॉप कर दिया, एक सीरीज से ड्रॉप करना चाहिए था क्योंकि बायोसिक्योर बबल तो यहाँ टूटा है और टीम का हिस्सा तो था ही, और फिर कोविड टेस्ट करके आप उसे वापस डाल देते। देखिए उसकी वजह ये है कि इनका जो प्लान है वो ये है कि एक सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स को लेके वर्ल्ड कप 2020 के लिए तैयारी करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन्होंने ये सोच लिया है ऑलरेडी, फास्ट बॉलर हो, चाहे टीम सिलेक्शन हो, चाहे पीएसएल से किसी भी प्लेयर को उठा के और अपनी जो कौमी टीम है उसके अंदर लेकर आना हो, किसी को खड्डे लाइन लगाकर माजरत के साथ और किसी को ऊपर लेकर आना ही क्यों हमारा मकसद होता है? हम मेरिट के ऊपर हम सारे प्लेयर्स को क्यों नहीं लगते? क्या हमारे पास सिस्टम नहीं है? क्या हमें कोई बाहर से आकर एक सॉफ्टवेयर बनाकर देगा जो हमारे एक रिमाइंडर प्ले कर दिया करेगा कि जी इसका एवरेज ऊपर हो गया तो अब देखो इसको कंसिडर करना चाहिए? व्हाई द अदर टीम्स आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन and why we can't, why have we been not able to learn from others? मुल्क का हर निजाम देख लें तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो सही चल रही हैं। मुल्क का निजाम जो मुल्क का निजाम यही होता है, जो क्योंकि लोग वही होते हैं, उसी सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसी इन्फ्लुएंसेस के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब आपका मुल्क में नेशनल लेवल पे निजाम खराब होता है तो आपका हर इंस्टीट्यूशन का निजाम खराब होता है। अब आ जाएं कि ऐसा नहीं है, बिकॉज आई थिंक जो वसीम खान एमडी की मैं बात कर रहा हूँ और मोहम्मद वसीम भी कुछ हद तक, आई थिंक दे प्रीटी ऑनेस्ट पीपल। आई डोंट थिंक इनका वो एजेंडा रहा है जो कुछ लोगों का पहले रहा है, जो मैं विटनेस हूँ। लेकिन प्रोबेबली ये तो मेरा अजम्पशन है ना कि उसको शायद इसलिए वेस्ट इंडीज की टीम में भी नहीं रखा है। ये अभी पीसीबी ने तो नहीं कहा है, ये तो मेरी एक रीडिंग है। आपको लगता है पीसीबी कहेगा? नहीं, ये तो मेरी एक रीडिंग है कि आप उसको इंग्लैंड के लिए इसलिए ड्रॉप करते हैं कि भाई अब तो इंग्लैंड वो जा ही नहीं सकता था, बिकॉज वो उनको एंटर नहीं होने देते हीथ्रो पे कि जिसने वायलेट किया है बबल, अब तो वो 14 दिन क्वारंटाइन करेगा तो वो इंग्लैंड एंटर हो सकता है। वहां तो है, लेकिन उसके लिए बाद में भी अनाउंस किया जा सकता था ना वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो दैट वाज माय पॉइंट। वेल, वी आर टेकिंग अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फाइनली हम बात करेंगे कि क्या आज के मैच के अंदर ओपनर का मुकाबला ओपनर से होगा। इधर से अगर ओपन कर रहा है तो कौन सी साइड ज्यादा कंप्लीट लग रही है और किसमें थोड़ा सा कोई वीकेंड है। ये सारे वीकलिंग्स और स्ट्रांग पॉइंट्स जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो आज है जनाब फाइनल मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान बड़ी हॉट फेवरेट बनी पड़ी है इसलिए कि नीचे से जिस तरह से ऊपर आई है, लोग उनका जो इंथुजियाज्म है और जो उनका मोमेंटम है उस पर ऑब्वियसली सब अमेज्ड हैं। और ये बड़ा जबरदस्त सफर था उनका जो रहा, जिस तरह से वो 5वें नंबर पर थे, लग नहीं रहा था कि कोई मैच जीतेंगे। और लेग 2 में ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पेशावर को हराया है और उसके बाद अब उसके साथ फाइनल में दोबारा खेलने जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हवाले से सुहेब से बात करेंगे, ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे कि ऐसा क्या करा उन्होंने कम बैक करने के लिए। तो हमने देख लिया कि फाइनल तक का सफर कैसे मुल्तान सुल्तान ने तय किया। अब सुहेब से ये जान लेते हैं कि व्हाट he thinks was the actual reason कि वो इस तरह से ऊपर निकल कर आए हैं। What do you think? Do you think जो लेग 2 में 1-2 अहम चेंजेस कर दिए गए, कुछ बैट्समैन यहाँ से चले गए मुल्तान के साथ, मुल्तान से, do you think वो उनके लिए अच्छा साबित हो गया कि वो चले गए एंड देन जो नए 1-2 प्लेयर्स और बहानी फैक्टर एज वेल? हाँ, देखिए हुआ ये कि जैसे शोएब मकसूद और रिजवान, इन दोनों ने ये रियलाइज किया कि अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ठीक है। प्लस देखिए राइली रूसो वाज देयर, राइट, एंड ठीक है उसने इतने रन्स नहीं बनाए इस दफा, बट वही कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर हम आउट हो गए तो कुछ कर लेंगे। सो आई थिंक ये वजह भी है कि जो मुल्तान ने ये सोचा कि भाई अब वी कैन नॉट डिपेंड ऑन आवर फॉरेन प्लेयर्स। पहले क्या हो जाता था कि जैसे फर्स्ट लेग में बहुत टीमें कॉम्प्लेसेंट भी हो जाती हैं कि भाई 4 फॉरेनर्स हैं, ठीक है, इनमें से 3 तो करेंगे, तो चलो हम आउट भी हो गए तो ये फॉरेनर है, ये तो करेगा बिकॉज ये हमसे बड़ा प्लेयर है। फिर आप ज्यादा जिम्मेदारी ऊपर लेते हैं और जब उनको 1-2 सक्सेसेस मिली और शोएब को, रिजवान को, दहानी को ये ख्याल आया कि यार वी कैन एक्चुअली डू एज बेटर देन द फॉरेनर्स। आज रिजवान की जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं? पिछले मैच हमने मतलब ही हैड बीन गुड, ऑब्वियसली हमें पता है उसकी कैपेबिलिटी का भी पता है, उसकी लिमिट्स का भी पता है, लेकिन जरूरत होती है कैप्टन। ऑब्वियसली बिहाइंड द विकेट ही इज वेरी काम एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर ही इज वेरी काम। और लोग अभी कुछ दिन पहले तक कंपैरिजन भी कर रहे थे उसका सरफराज से एज फार एज इज एटीट्यूड इज कंसर्न, लेकिन बैट पे भी तो चाहिए ना कप्तान की परफॉर्मेंस। वो आपको लग रहा है कि अगेंस्ट पेशावर he'll be good considering कि दोनों लेग में एक मैच रहा है। लेकिन probably I expect him
उसकी वजह ये है कि देखिए 1-2 मैचेस में, लास्ट 2-3 मैचेस में जरा सा उसने डिसअपॉइंट किया है। लाइक उसकी वो फ्री फ्लोइंग नहीं थी जो 160 की स्ट्राइक रेट से वो 70 बना रहा था, 60 बना रहा था, 80 बना रहा था। तो एक तो ये हो जाता है कि उसके अंदर जरा सा बड़ा दिल है, खौफ नहीं है उसमें। बहुत से प्ले होते हैं, मुझे उसके अंदर कुछ इमरान खान नजर आता है, बिकॉज इमरान खान का जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था 1982 में, जब वो इंग्लैंड से आए थे, उसका एक स्टेटमेंट था जो फिर मैंने हेरल्ड के लिए वो इंटरव्यू लिया था, फिर मैंने वो हेडलाइन डाली थी। उसने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड टू लूज। ठीक है, ये पहली दफा मैंने किसी कप्तान से सुना था, पाकिस्तानी, फॉर दैट मैटर एनीवे। यही रिजवान का भी स्पिरिट है, हार गए तो हार गए, लेकिन जीतने के लिए उतरेंगे। तो आई थिंक ये धानी में और इमरान ताहिर में और इन सब लोगों में ये एक फीलिंग उतरी है, और दैट्स व्हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। सो आई हैव अ फीलिंग कि मुल्तान सुल्तान शुड डू वेल। इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन शेक हो गया है, ठीक है। बाप यार, एक भी आपका की बैट्समैन या की बॉलर बाहर हो जाए एट द लास्ट मिनट, आपके सारे प्लान्स उल्टे हो जाते हैं। क्योंकि वो जो नया बॉलर लेके आएंगे उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। तो जो कोच ने, डैरेन सैमी ने और अकरम ने जो बॉलिंग प्लान बनाया होगा फाइनल के लिए, वो एकदम से उसमें 4 ओवर का गैप आ गया कि कैन ही डिलीवर। ऑल्दो मैच जो है कोई आउटस्टैंडिंग नहीं कर रहा था, 10 रन पर ओवर पे जा रहा था, लेकिन उसका और वहाब का एक कॉम्बिनेशन बन गया था जिसके साथ वो अटैक कर सकते थे। सेकेंडली ही वाज अ गुड लोअर ऑर्डर बैट्समैन ऑल्सो। मैं इसी पर आना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वो बैट के साथ बुरा था। समीन को अगर ले भी आते हैं तो ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं वहाब से आपको एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपीरियंस है, 1-2 छक्का लगा सकता है। समीम के साथ क्या आपको ये एडवांटेज होगा, कंसिडरिंग कि इज अ यंग प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर से इतनी तवक्कुआत लगाना, वुड इट बी ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन देखें, जैसे धानी सेकंड लेग में उठ के एकदम से आके उसने मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया। समटाइम्स फाइनल में आके एक प्लेयर जो डायरेक्ट फाइनल में या सेमीफाइनल में लाया जाता है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बिकॉज यू सी, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अनदर मैच, राइट। चाहे वो ग्रुप पीएसएल का पहला ग्रुप मैच हो या फाइनल हो, इवेंचुअली 20 ओवर्स है, सामने बल्लेबाज खड़ा है, इधर गेंदबाज खड़ा है, ठीक है। वो तो सारा जो फाइनल का जो माइंड गेम होता है ना, उससे फाइनल और किसी ऑर्डिनरी मैच से डिफरेंशिएट किया जाता है। सो अगर उसकी 1-2 बॉलें अच्छी पड़ गई, बैट्समैन ने मिस्टेक कर ली उसके अगेंस्ट, ही माइट गेट 2-3 विकेट्स। वेल, तो ये है अब तक की सिचुएशन। लेकिन अभी भी मेरा जो एक एंटीनास खड़े हुए हैं ना मेरे, वो इस बात पे खड़े हुए हैं कि कौन सी टीम ज्यादा मैदान में स्ट्रांग नजर आएगी आज अगर देखा जाए। बेशक पेशावर के पास एक्सपीरियंस है, एक टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, 3 बार के फाइनलिस्ट हैं, 4थी दफा फाइनल खेलने जा रहे हैं, और मुल्तान ये चीज लैक करता है। लेकिन मुल्तान का जो स्पिरिट है, ऐसा लग रहा है कि सारी टीमों से ऊपर है, तभी वो 5वें से आकर ऊपर चले गए और फाइनलिस्ट हो गए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का शो थोड़ा सा हम आगे लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे तो उम्मीदों पे जो है शो एंड हो जाता है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुडे बिकॉज इट्स द फाइनल डे एंड वी आर एंजॉयिंग दिस। लेट्स टेक दिस ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग मोर अबाउट टुडेज मैच। स्टे विद अस। गुफ्तगू इस सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही आम टाकरा है, आज देख लेते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा है पलड़े में भारी नजर आ रही। वेल, अब मुझे ये बता दीजिए कि आई हैव अ फीलिंग कि दोनों अगर देखा जाए तो जाज़ाई ने बहुत जबरदस्त और जारहाना अंदाज है, एंड देन ही प्लेज वेरी फियरलेसली। अगर वो आता है ओपन करने के लिए और उसके साथ आ जाता है कामरान अकमल ओपन करने के लिए, डू यू थिंक दैट इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन? ऑन द अदर हैंड, पिछले मैच में हमने देखा रिजवान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन रिजवान के साथ शान का जो कॉम्बिनेशन है ऑब्वियसली वो भी बहुत जबरदस्त है। बट उस तरफ स्कोर ज्यादा बनते हैं व्हेन इट कम्स टू पेशावर ज़ल्मी जाज़ाई, क्योंकि अकमल अगर थोड़ा सोच के या रुक के खेलेगा तो वो जारहाना खेलेगा। सो व्हाट इज योर फीलिंग कि किसका दोनों में से किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रांग है इन ओपनिंग? देखिए, ओपनिंग में आई फील मुल्तान हैज एन एडवांटेज इस वजह से कि शान मसूद ने, ठीक है, अगर 1-2 मैचेस में नहीं चला, लेकिन ही स्कोर 2 वेरी गुड रन्स, ठीक है, 2 वेरी गुड इनिंग्स, सॉरी। तो अब आप ये बताएं कि उसने 2 50s बनाई हुई है, राइट? इसकी शान और शान का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मोर रिलायबल। दोनों की एक हद तक रिलायबिलिटी है कंपेयर टू कामरान अकमल एंड
अच्छा, जजाई। कल आप बात कर रहे थे जजाई को आउट करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि वी वर गोइंग इन सच अ फास्ट पेस यस्टरडे। आई रियली वांट टू डिस्कस इट इन डिटेल टुडे कि जजाई का तोड़ क्या निकालना पड़ेगा। देखिए, जैसे कल अजहर से भी बात हो रही थी, आई एम श्योर उसके पास भी होगा, वो पब्लिकली तो नहीं बताएगा, वरना जजाई एंड पेशावर ज़मीन वुड नो व्हाट द प्लान है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लान नहीं है, लेकिन बेसिकली उसके जितने भी मैंने शॉट्स देखे, एनालाइज किए, जो छक्के उसके देखे, उसने ज्यादातर रिस्ट वर्क इस्तेमाल किया है। ठीक है, रिस्ट वर्क कब आता है? जब आप उसको इस लेंथ पे गेंद करेंगे कि उसकी रिस्ट जो है वो प्ले में आ जाए। आप अगर उसको बाउंस करें और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ज्यादा रखें तो वो ही इज अ पुलर एंड ही इज अ स्वीपर, राइट? ही इज नॉट रियली अ कवर ड्राइवर और स्ट्रेट ड्राइवर। जब तक उसको बॉल सामने ना आए तो आपने उसके ये शॉट्स ब्लॉक करने और एक डीप मिड विकेट रखना है, एक लॉन्ग ऑन रखना है। बेशक कि अगर आगे बॉल पड़ भी गई और उससे मिस स्वीट हुई तो आपके दो फील्डर्स हैं, राइट। तो दोनों तरफ हम फिर भी आप समझते चले, अगर हम जजाई को इधर से निकाल दे और शान मसूद को उधर से निकाल दे, पिक कर दे कि जी ये हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं इन ओपनिंग फॉर बोथ द टीम्स। रिजवान एंड जजाई आर at one level and Shan Masood and Kamran Akmal are at another level. Yeah, exactly. तो अब आपको लगता है कि रिजवान is been producing as good as him in terms because you know not really जजाई के लेवल पे लास्ट 4 गेम्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। देखो देखिए, जजाई ने जो लास्ट 4 इनिंग्स में 3 दफा तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, तो ही इज प्लेड फैंटास्टिक इनिंग। बस एक मैच है जिसमें वो फेल हो गया था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिजवान, उसका जो ट्रेंड आ रहा है वो लग रहा है कि लास्ट 3 गेम्स में ही इज नॉट बीन डूइंग एक्सेप्शनली वेल जैसे वो कर रहा था। अगर उसने 25-30 रन भी बनाए, ऐसा क्या हो गया? देखिए 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि जैसे आप नॉकआउट स्टेज पे आते हैं आपका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, रिजवान कैन टेक दैट प्रेशर, बट थकन भी हो जाती है। लेकिन एक दफा He's been carrying on for such a long time. बट कभी कभी टेक्निकल रीजन भी तो हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए, से दूसरा जो बॉलर, देखिए हर मैच में डिफरेंट टीम होती है, डिफरेंट बॉलर्स होते हैं। बाज दफा एक टीम का कोच इतना चालाक होता है कि वो पकड़ लेता है कि रिजवान की ये वीकनेस है और उसके बॉलर जो है अकॉर्डिंग टू द कोचेस बॉलिंग प्लान। व्हाट इज रिजवान्स वीकनेस वैसे? आई डोंट नो, मैंने कोई ऐसा आउटस्टैंडिंगली कोई उसकी वीकनेस नहीं देखी है, लेकिन आई सपोज एवरीवन इज वीक अगेंस्ट द बाउंसर। जितना आप आगे देंगे, बिकॉज बल्ले इतने चौड़े हैं कि अगर आपका मिडिल ऑफ द बैट में नहीं आई, बॉटम ऑफ द बैट पे भी आता है तो वो 6 चला जाता है। अच्छा। लेकिन व्हेन यू पुल, दैट मीन्स कि आप बॉल को अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, तो अगर टॉप एज लग गई तो वो खड़ी हो सकती है। तो आई थिंक बेसिकली ये मैंने नोट किया है कि आप पाकिस्तानी बैट्समैन को जितना ऑफ स्टंप पे बॉल कराएंगे और जितना ऑफ स्टंप पे शॉर्ट बॉल कराएंगे उतना आप सेफ होंगे, बिकॉज दे आर जस्ट पुलर्स एंड दे आर बेसिकली लेग साइड प्लेयर्स। अच्छा, मैंने शान के लिए भी, ऑब्वियसली मेरा एनालिसिस उतना जबरदस्त नहीं है जितना आपका है। आई हैव अ फीलिंग कि शान के लिए भी अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट जाते हैं और अपना पेस थोड़ा फास्ट रखते हैं, ही इज गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक। डू यू फील उसके लेकिन साथ? शान का देखिए, जैसे मैंने एक वन ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी कहा था, जो 2 साल पहले उसकी वीकनेस थी शॉर्ट बॉल एंड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। ये 2 उसकी वीकनेस थी, लेकिन उसने दोनों पे बहुत मेहनत की। और इंग्लैंड में जब उसने 150 बनाए, ठीक है, 50 से पहले वो 2 दफा ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर 90 रन जो 110 रन भी तो उसने बनाए। उसमें कितनी दफा उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल को छोड़ा है। सो ही इम्प्रूव्ड हिज आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। और साउथ अफ्रीका में जाके उसने स्टेन को फास्ट बॉलिंग बाउंसर्स पे मारा है। सो ही हैज ओवरकम दैट वीकनेस टू सम एक्सटेंट। बेसिकली वो क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर वीक रहा है, सो ही एक्सपेक्ट्स द बॉलर कि वो दोबारा ऑफ स्टंप के बाहर ही कराएगा। तो जब बॉल एकदम से अंदर आ जाती है तो वहां ही इज टेकन बाय सरप्राइज। जब 2 दफा वो एलबीडब्ल्यू भी हुआ। राइट, इससे पहले कि मैं आज, वैसे तो ऑब्वियसली प्रेशर गेम्स में नहीं इतना कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं चेंज करता, दे वांट टू गो विद द सेम पर्सन। एक्सेप्शनल केस हो गया पेशावर के साथ। बट डू यू फील कि ये जरूर ट्राई किया जा सकता है कि यार अगर जजाई है तो हम किसके साथ अटैकिंग मोड पे जाएंगे एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न? मुल्तान कुछ चेंजेस कर सकता है इन देयर बॉलिंग, ऊपर नीचे कर सकता है किसी को। देखिए, अगर तो जजाई फॉर एग्जाम्पल ओपन आता है, अब एक टीम जो है जब अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाती है, 11 प्लेयर सेलेक्ट करती है, अब उसको ये नहीं पता
कि वो किसी एक पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए एक पर्टिकुलर बॉलर को नहीं सेलेक्ट करते। वो T20 के लिए तो नहीं, पहली गेम पे आउट हो गया तो वो बॉलर बेकार हो गया जिसके लिए आप लाए थे। कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं, वो ऐसी अटैकिंग गेम चली जाती है कि आपको पता होता है कि इसका बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। सीन ये है कि बिकॉज वो अपना, जैसे मैंने कहा, वो रिस्ट यूज करता है और वो बॉल लेग साइड, वो जो आर्क है फ्रॉम लॉन्ग ऑन टू स्क्वायर लेग, वो यूज करता है, तो उसके अगेंस्ट स्पिनर्स रिस्की हैं। बिकॉज अगर वो मिस हिट भी करेगा तो भी उसके पास इतनी जान है, और बल्ला जैसे मैंने कहा आजकल बहुत दूर हिट्स जाती हैं, तो वो जाएगा 6। सही। और स्पिनर जो है उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग ही यही है कि वो आगे आपके पांव के करीब पिच करता है, बिकॉज दैट्स वेरी टर्न्स। अगर वो उससे शॉर्ट करेगा तो उसका आई लेवल के ऊपर तो शॉर्ट बॉल नहीं जाएगी, तो आराम से पुल या कट हो जाएगा, चौका पड़ जाएगा या छक्का पड़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक दे विल प्रोबेबली गो विद जस्ट दैट वन स्पिनर। वरना एक बात हो रही थी और काफी लोग ये सोच रहे हैं कि आप उस्मान कादिर, इमरान ताहिर दोनों को खिलाएं, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये अपनी वही टीम रखेंगे मुल्तान। राइट। अब चलें, अब कमिंग बैक टू दैट, मिडिल ऑर्डर में क्या देख रहे हैं आप उधर? अब जॉनथन को हमने देखा, हैज अ लॉन्ग नेम, तो जॉन को हमने देखा कि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है, एंड हम देख रहे हैं कि कुछ नए चेंजेस जो दोनों टीमों की जानिब से थोड़े बहुत किए गए हैं, दे हैव स्टूड बाय एंड एग्जीक्यूटेड। और मुल्तान के लिए बड़ा फिट होता है कि जी बेशक बड़े मंझे हुए ना हो सारे के सारे, लेकिन जो उनको कहा गया है बहुत कम टाइम में उन्होंने वो एग्जीक्यूट करके दिया है। डू यू फील कि इधर की अगर हम बात कर लेते हैं, पेशावर के पास भी ऐसा ही ऑप्शन मौजूद है कि एग्जीक्यूशन वही रहेगा जो उनका प्लान है, या आज दोनों टीमों में से आप एक टीम को कंपैरेटिवली जरा लेस स्ट्रांग फील कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक दे क्वाइट बैलेंस्ड, क्योंकि दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं। अगर आज उनका उमैद जो ड्रॉप हुआ है, आई मीन रादर ही कांट प्ले, तो उसकी भी जैसे मैंने बताया कि एवरेज कोई खास नहीं थी और 8 विकेटें लिए उसने, 10 रन पर ओवर पे, तो वो भी जा रहा था। और व्हेन इट कम्स टू से ओपनर, हमने यही डिसाइड किया, आई मीन यही डिस्कस किया कि दोनों का ओपनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है। इनके बाद अब वेल्स आ गया है, उनके पास जॉनथन है, फिर राइली रूसो स्टिल देयर, तो इनके पास फिर लोअर ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हैं, वहाब कैन हिट अ लॉट। तो ये वजूहात की वजह से मैं ये समझूंगा कि ज्यादा आई वुड से 55-45 इन फेवर ऑफ मुल्तान, राइट? ओके, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दूसरा ये एनी फाइनल ऑफ एनी टूर्नामेंट, उस दिन जो टीम अच्छा खेलती है, उस दिन अगर 1 या 2 प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं, वो ले आएंगे। वरना आप वही चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल देखें, पाकिस्तान ने तो आना भी नहीं था, वो तो परेरा ने कैच ड्रॉप कर दिया तो आप पहुंच गए, वरना आप हार गए होते, आप होते ही नहीं। और जिस दिन आप फाइनल में पहुंचे, जिस टीम से आप इतनी बुरी तरह पहले राउंड में हारे थे, आपने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो इसलिए एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ फाइनल, इट डजंट मैटर। देखा कि पूरे ये वाला लेग मतलब पूरे सीजन में आए में से हमने देखा कि जिसने भी टॉस जीता उसके पहले बॉल करने की कोशिश की, एंड दैट हैड बीन गुड फॉर द टीम हु चोज टू बॉल फास्ट। डू यू फील कि आज के मैच के प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं? यस, आई थिंक नहीं, अगर आप टॉस की जीत के स्ट्रेटेजी की बात कर रही हैं, आई डाउट इट, क्योंकि वहाब ने भी जो पिछले मैच में जो इस्लामाबाद को नॉकआउट किया था, वहां पे भी उसने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी। बट इस फैक्टर का कोई फर्क पड़ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विन द टॉस एंड आई चूज टू बॉल फर्स्ट, विल दैट हैव एन एडवांटेज विनिंग द टॉस? या उसकी वजह यही है कि देखिए अगेन 9 बजे स्टार्ट है, तो दूसरी टीम जो है वो 10 बजे के बाद बॉलिंग कर रही होगी, तो एक ड्यू फैक्टर होता है। एक तो ये वजह है। Having said that, a lot of the captains feel कि आप टॉस जीत के अगर बैटिंग करें तो वो जो चेजिंग का प्रेशर होता है वो नहीं होता, बिकॉज चेजिंग में तो ये होता है ना कि दिस इज इट, दिस इज द फाइनल, इफ वी डू नॉट गेट द टारगेट वी आर आउट। सो समटाइम्स एक कप्तान और एक कोच अपनी बाकी जो 10 प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी देखता है। अगर वो देखता है कि हमारे प्लेयर्स जरा से घबरा ज्यादा जाते हैं, शायद वो पहले बैटिंग कर लें, राइट? और अगर वो समझते हैं देयर बॉलर्स कैन टेक द प्रेशर, देयर बॉलर्स आर मेंटली स्ट्रांग, तो फिर वो आपको अकॉर्डिंगली टॉस जीत के या तो वो बॉलिंग करेंगे, बिकॉज वो देखते हैं कि हमारा प्रेशर कौन ले सकता है। अगर बैटिंग साइड ले सकती है प्रेशर, चेस करेंगे, अगर बॉलिंग साइड ले सकती है प्रेशर, तो शायद वो पहले बैटिंग।
राइट, तो अकॉर्डिंग टू सुहेब दोनों टीमें बराबरी की टक्कर पर लग रही हैं आज। फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मुल्तान कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रांग है, इट मे हैव अ लिटिल बिट ऑफ एज। आज जो सिचुएशन पेशावर ज़ल्मी के लिए क्रिएट हो गई है, वेल फाइनल तो फाइनल होता है, हीट अप गेम होता है और कुछ भी हो सकता है, अप्स और डाउन भी हो सकते हैं। अगर वो तीसरे नंबर पर टॉप पे गई है, पेशावर हमने देखा वो टेबल पर तीसरे पर थी, तो मुल्तान 5वें से ऊपर गई है। तो दोनों में भी ऐसा कोई फर्क हमने पूरा लीग में देखा नहीं है, दोनों ही जबरदस्त परफॉर्म करके ही यहां तक आए हैं। एंड ऑब्वियसली पेशावर के पास इतना जिगरा है 3 बार खेलने के बाद कि चौथी दफा उस हीट को वो ले सके। मुल्तान को देखना होगा कि इस हीट में जो इतने काम कप्तान है उनके रिजवान, आज क्या उनमें कुछ एग्रेशन नजर आती है, आज क्या कुछ डिस्टर्बेंस नजर आती है, और साथ ही साथ क्या आपकी बैटिंग पर वो तवज्जो दे पाते हैं बिहाइंड द विकेट। तो ही हैज बीन रियली रियली गुड। वेल, हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। आज के मैच में हम कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे कि चांसेस किसके ज्यादा हैं फाइनल जीतने के, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज और नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़श्ता एडिशंस के फाइनल में कौन कौन सी टीमें फातेह रही हैं। मुझे दीजिए इजाजत, वील बी सीइंग यू इन द लीग लेटर, बट वॉच दिस पैकेज।